नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। कांग्रेस में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार। अब कांग्रेस की तस्वीर बदलने लगी है, जैसा बताते हुए मनोज यादव। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव ने जनमत की पुकार से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस की अब तस्वीर बदलने लगी है। युवा से लेकर बुजुर्ग, महिला और पुरुष अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार है। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद जायसवाल जी। यादव जी, क्या चल रहा है आजकल कांग्रेस के संगठनात्मक? जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बूथ लेवल तक ले जाना चाह रही है। जो उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, उसमें एक एजेंडा ये भी था कि पार्टी अपने संगठन को नीचे बूथ लेवल तक लेके जाए। उसके अंतर्गत दिल्ली में एक ब्लॉक के नीचे 2 मंडलम और एक मंडलम के नीचे 4 या 5 सेक्टर बनाए जाएंगे और जो सेक्टर बनेंगे उसमें बूथ इंचार्ज भी बनेंगे। तो पार्टी इस संगठन के काम में लगी हुई है और इसके परिसीमन का, जो हमारा ब्लॉक लेवल का भी संगठन है, उसके परिसीमन का कार्य चल रहा है और जल्दी दिल्ली के सभी क्षेत्र से उस रिपोर्ट को दाखिल कर दिया जाएगा। सामने लोकसभा चुनाव भी है, तो इसको लेकर ऐसी तैयारियां चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। हमारा पार्टी का जो संगठन है वो नीचे लेवल तक काम कर रहा है। कहीं वोटर लिस्ट भी चेक कराई जा रही हैं। वोटरों में जिनके नाम शामिल नहीं है या कट गए हैं, उनको शामिल कराने का कार्य भी हमारे बूथ लेवल जो एजेंट हैं उनको दे दिया गया है। वो सब लिस्ट चेक करके वो कार्य कर रहे हैं। तो जब जिस तरीके से महंगाई वगैरह बढ़ी, तो आप लोग सड़कों पर निकले क्या? नहीं, पार्टी ने विभिन्न मंचों से, चाहे प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे पार्टी ने मीडिया के माध्यम से, हमेशा महंगाई के विरुद्ध पार्टी सड़कों पर रही है। हमेशा सरकार के इस कदम की, महंगाई ना रोक पाने की सरकार कांग्रेस ने खिलाफत की है और पार्टी अभी भी पूरी तरह से इस महंगाई विरोधी अभियान में शामिल है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जिला स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर। हर तरह से हमारे कार्यकर्ता लोगों के संपर्क में है। जिस तरीके से एक वीडियो आजकल मोबाइलों पे घूम रहा है कि स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल याद दिला रही है जब टमाटर के दाम पूछ रहे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, मैं प्रतिक्रिया यही देना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी को भी जब सरकार में एक जिम्मेदारी के पद पर हैं तो उनको जनता या प्रेस के सवालों के जवाब देने चाहिए। जब टमाटर महंगा है तो आप उसके बारे में बताइए कि सरकार हमारी ये कदम उठा रही है। आप उल्टा उस पत्रकार को, जो कि उनका स्वामी भक्त है और उनके हमेशा गुण गाता रहता है, उस पत्रकार को एक विरोधी आप बोलने लगे कि आप जब घर बैठते हैं तो आपसे पूछता है कि आप जेल गए थे। तो ये कोई बेतुका है, ये कोई अच्छा एक मंत्री लेवल का ये बयान नहीं है। अच्छा मनोज जी, आप दिल्ली में तो जगह जगह घूमते रहते हैं, क्या समस्याएं हैं जब आप दिल्ली में घूम रहे हैं? तो देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, दिल्ली में समस्या अब ट्रांसपोर्ट की भी होने लगी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का ख़राब हो चुका है। जो दिल्ली की डीटीसी बस शीला जी के टाइम पे चमचमाती हुई आई थी, हरी और लाल रंग की बसें, उनकी मेंटेनेंस की वजह से जगह जगह उनका ब्रेकडाउन होता है, लोगों को समस्याएं आ रही हैं। दिल्ली में महंगाई है, बेरोजगारी है। दिल्ली सरकार के कामों से बिल्कुल खुश नहीं है। दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल पिछले 8-9 साल से रुक गया है। तो दिल्ली की जनता त्रस्त है इससे कि जो दिल्ली कांग्रेस शासनकाल में श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में बनाई गई थी, उस दिल्ली पे इन्होंने ग्रहण लगा दिया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस शासित प्रदेशों में ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पर दिल्ली मॉडल की चर्चा करते हैं। नहीं, दिल्ली मॉडल कौन सा है? दिल्ली में हर जगह पानी भरता है वो, दिल्ली में हर जगह जगह ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़राब हो रहा है वो, दिल्ली में महंगाई है, दिल्ली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो मॉडल पेश करते हैं। दिल्ली में स्कूलों की बात करते हैं तो कौन से 1-2 स्कूल को छोड़ के 10 साल में इनकी क्या अचीवमेंट है? क्या रंग रोगन करने से दिल्ली का शिक्षा मॉडल बन गया? ये कहते हैं कि हमने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ दी। जो इनके अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक हैं वो आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से, आप घूमते भी होंगे,
कहीं पे कुत्ते बैठे होते हैं, कहीं पे गाय बंधी होती हैं, और वो बिल्कुल फेल हैं। और जो दवाइयाँ वहाँ दी जाती हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, लोग बाग उसको खाते नहीं। तो क्या इसका मॉडल है? दिल्ली का कोई मॉडल तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे। दिल्ली को इन्होंने शराब की राजधानी बना दिया था, वो मॉडल है। दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया, वो मॉडल है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, BPL का आपने सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए मोटी मोटी रिश्वत मांगी जाती है। ये सर इनका मॉडल है। दिल्ली में जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो भी सिस्टम था, वो कोलैप्स कर चुका है इनकी गलत नीतियों के कारण। क्या सिर्फ आप लोगों को बहला फुसला के, उनको एक लालच दे के अपना सिर्फ उल्लू गांठना चाहते हो? लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि हमें सेवाएं भी चाहिए और हमें एक अच्छी दिल्ली भी रहने के लिए चाहिए, जहाँ की स्वस्थ सांस ले सकें। प्रदूषण की दिल्ली इन्होंने बना के रखा। तो दिल्ली की जनता समझ गई है कि इस झूठे आदमी से, इन महान, अब मैं कहना नहीं चाहता, लोगों से दिल्ली की रक्षा अब चाहती है, और लोग कांग्रेस की तरफ देख रही है, चाहे इसमें केंद्र सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी सरकार। दिल्ली को दोनों ने ही ठगा है। जिस तरीके से लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम अगली बार भी झंडा हम ही फहराएंगे, तो उन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि अगली बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जनता का अधिकार है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री का अहंकार झलकता है, और अहंकार कभी हिटलर का भी नहीं चला, ना सिकंदर का चला। जनता के आगे सब फेल हैं। जनता उनको दिखा देगी कि अगली बार झंडा कौन फहराएगा। प्रधानमंत्री का ये भाषण जो रहा 15 अगस्त पे, ये 15 अगस्त पे जो एक परंपरा है, वो सरकार की आगे की नीतियाँ होती हैं कि हम देश के लिए ये योजनाएं लेके आ रहे हैं, ना कि चुनावी भाषण के रूप में बदला जाए। इन्होंने 15 अगस्त को दिल्ली के जो प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से दिया, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण था। देश की आगे क्या रोड मैप होगा, क्या रूट मैप होगा, उसके बारे में इनका कोई विजन नहीं था। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।